नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता रेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मैदानी इलाकों में धान की रोपाई भी शुरू। जिला में 8 हेक्टेयर में होता है धान का उत्पादन। पछात की पंचायत ठिकरी कुठार में पीने के पानी को लेकर मारपीट। एएसपी को सौंपी आज शिकायत। कैथली घाट फोर लेन निर्माण का कार्य जोरों पर। 708 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार। राजधानी में ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात। केंद्रीय बजट में हिमाचल को थमाया उम्मीदों का झुंझुना। धरवाड़ी ने कहा कोई घोषणा नहीं। 2008 में चार्जशीट के खिलाफ मानहानि मामले पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी। कहा सत्तासीन सरकारों का सत्ता से बाहर सरकारों के खिलाफ चार्जशीट बनाने का प्रचलन सही नहीं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का भाजपा नेताओं पर किया गया मानहानि का दावा एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते रोज हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के मानहानि मुकदमे में दायर याचिका में भाजपा के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई पूर्व मंत्रियों के नाम तक शामिल है। नहीं होती है वो जो पावर में है उसके खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार करती है। मैं तो इसके फेवर में कभी नहीं था, क्योंकि ये जो चार्जशीट बनाया जाता था वो जो है पुख्ता नहीं होता था। उसमें जो है खाली एक बदनाम करने की नीयत से, डिफेम करने की नीयत से उसमें जो है कुछ जो है बातें जुटाई जाती थी। 2008 में जब भाजपा की सरकार का समय था, उन्होंने भी एक चार्जशीट फाइल किया और उस चार्जशीट में जो है बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को जोड़ा गया और उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया। मुझे उसमें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जो भी उसमें आरोप लगाए थे मेरे विरुद्ध वो बिल्कुल जो है निराधार थे। जैसे कि आरोप लगाया गया कि मेरे लेट ब्रदर कैप्टन महेंद्र नेगी एक छोटा सा उनका अपना। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा हिमाचल के केंद्र की बजट से उम्मीदें थी, लेकिन न केवल बैसाखियों पर सरकार चल रही है बल्कि सरकार को बचाने के लिए सहयोगी दलों की राज्य की सरकारों को ही बजट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को उम्मीदों के नाम पर झुंझुना थमाया गया है। और इस बजट में वही देखने को मिला कि इन्होंने अपनी जो राजनीति है, जो अपनी बैसाखियां हैं जिनके सहारे सरकार चल रही है, उनको मजबूत करने के लिए प्रयास किया है। हमें इस बात का डर है कि इसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर ना पड़े, क्योंकि हमारी पहले भी जब 14वें वित्त आयोग ने जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो 40,269 करोड़ थी, जिसको घटाकर 15वें वित्त आयोग में, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार थी, इन्होंने अपना क्लेम सही तरीके से नहीं रखा और लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ जो है वो हमें उसमें नुकसान झेलना पड़ा। और उसमें भी क्योंकि वो 21-22 में 10,000-10,500 करोड़ थी और घट के जो है वो। हिमाचल प्रदेश व सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बीते 10 साल में जिस तरह की कार्यशैली में रही है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश को किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। ये बजट मोदी बचाओ बीजेपी बचाओ वाला बजट है। जिस किस्म की कार्यशैली पिछले 10 सालों से हमारे देश में भाजपा के शासन में और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और सबकी उम्मीद थी कि जो बजट है केवल मोदी बचाओ भाजपा बचाओ उसके ऊपर ही इन्होंने जो है कंसंट्रेट किया है। तो बजट को आप अगर देखेंगे तो जो इनके जो सहयोगी जो बड़े दल हैं उनको जो है एक किस्म से जो फ्रीबीज जिन्होंने दिया है। ढली कैथली घाट के बीच फोर लेन निर्माण कार्य जोरों पर है। कैथली घाट से ढली फोर लेन के बीच में 10 किलोमीटर की 10 सुरंगों का निर्माण होना है, जिसमें एक सुरंग का निर्माण कार्य आज हो गया है और शोघी के पास शंगल में 708 मीटर की ये लंबी सुरंग मिल गई है। इससे राजधानी शिमला के ट्रैफिक में हो रही समस्या से भी निजात मिलेगी। फिलहाल एनएचएआई हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित की अध्यक्षता में सुरंग की ब्रेकथ्रू सेरेमनी हुई। टनल का निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ था और अब 9 और टनल का निर्माण शेष है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा।
शिमला बाईपास का पहला टनल है जिसका आज ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू मीन्स के जिसमें दोनों सिरे मिले हैं, शुंगल टनल कहलाती है। और ये इससे जो है हमारा टाइम सेविंग भी है, फ्यूल सेविंग भी है और डिस्टेंस रिडक्शन भी है। और जो शहर के अंदर ट्रैफिक जैम लगता है वो सब अब ख़त्म होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बन के तैयार होगा। कितनी लेंथ इस टनल की है और सेफ्टी मेजर से क्या कुछ किया गया है इसमें? और पेड़ों के आपने बात कही कि 500 पेड़ बचाए हैं करके। इसमें इस टनल के ऊपर 5000 पेड़ थे और अगर ये टनल नहीं बनती तो कटिंग होती, हिल कटिंग के साथ साथ में हमें पेड़ों की भी कटिंग करनी पड़ती। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठिकरी कुठार में पीने के पानी को लेकर आपस में मारपीट का ये मामला सामने आया है। यहां पर संबंधित पीड़ित व्यक्ति ने मारपीट की शिकायत एएसपी सिरमौर को सौंपी है। पीड़ित व्यक्ति सलिंगराम ने बताया कि वह घर में सोया हुआ था। इस दौरान कुछ लोग उसके घर पर आए, पेयजल सप्लाई को लेकर वार्तालाप करते करते मारपीट पर उतारू हो गए। 20-25 लोग आए सर, मैं सो रहा था और बच्चों ने मेरे को बताया गांव की जितनी भी औरतें महिला अपना ग्राम सभा में गई हुई थी। कल 22 तारीख को ग्राम सभा थी नया गांव पंचायत में और टिकरी खटार पंचायत पड़ती है, नया गांव में ग्राम पंचायत है हमारी। तो सर वहाँ गई हुई थी और मेरे को बच्चों ने उठाया कि नानू कोई बाहर आदमी आया आपसे मिलने के लिए। और देखो जब मैंने देखा पहले तो 4 ही लड़के वहाँ खड़े थे, एक संतराम नाम का था और एक बाबूराम नाम का लड़का था। नाम और भी उसका कुछ, पर बाबूराम के नाम से हम जानते हैं उसको। और 2 उसके रिश्तेदार काबा कला से थे सर। और उन्होंने जब एकदम बाहर आया तो एकदम बोला, मेरे को पकड़ा, हाँ भाई तेने इस संतराम को क्यों मारा? मैंने बोला यार गांव का बेटा है, गांव का लड़का, मैंने क्यों मारना इसको? जिला सिरमौर के मैदानी इलाकों में धान की रोपाई शुरू हो गई है और इन दिनों ये कार्य जोरों पर है। मानसून देरी में आने की वजह से इस बार धान की रोपाई भी देरी से शुरू हो पाई है। क्षेत्र के रुकड़ी, माजरा, धोला कुआं से संपूर्ण पांवटा साहिब घाटी में धान की रोपाई का कार्य जोरों पर है। जिला में किसानों का भी धान की ओर खासा रुझान देखने को मिला। सिरमौर में धान की खेती लगभग 8000 हेक्टेयर में होती है और हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन रहता है लगभग 15 से 17 हजार मीट्रिक टन के करीब हम इसमें धान में प्रोडक्शन लेते हैं। और इसमें अभी क्योंकि मानसून थोड़ा सा डिले हुआ, पर मैक्सिमम एरिया में अभी भी मतलब ट्रांसप्लांटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एरिया में अभी भी लोग ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। धान का लगभग 90% एरिया में अभी तक ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है और जो 8 से 10% पॉपुलेशन रहता है जहां अभी हो रही है। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, अभी के लिए नमस्कार।